शाहिद भाई तवज्जो। सबसे पहले वाकई सचमुच यही है, हैदर हसनैन जलीसी इंटरनेशनल, मुझे फ़ख्र है अपने साथ कि सैकड़ों कॉलेज हैं वैसे तो कराची शहर में, सैकड़ों कॉलेज हैं वैसे तो कराची शहर में, नेशनल कॉलेज का पर कोई नहीं नेमुल बदल, करके इंटरनेशनल कॉलेज से मुझको ये मिला, नाम के आगे मैं अब लिखता हूँ इंटरनेशनल। नाम के आगे, नाम के भाई लिखता तो सही हूँ, हाँ इंटर किया नेशनल, नाम के आगे, हाँ आगे की डिग्रियाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैल्यू तो इसी की है। हाँ बहरहाल, और आज की नशस्त गालिब साहब की यहाँ है तो एक किता और सुन लें। हाँ गालिब, मैं जिस अंदाज की शायरी करता हूँ जिसके समझ में आ जाएगी बहुत अच्छा है, वरना गालिब को अगर आप कभी भी लिखेंगे तो 4 हरूफ हैं, गैन अलिफ लाम बे, इस पे गौर कीजिएगा कि यकसा हुरूफ गालिब बालिग हैं इसलिए, गालिब बालिग, हाँ मैं इसीलिए आज ये मैं इंतज़ार कर रहा था, हालांकि तबीयत ख़राब थी। यकसा हुरूफ गालिब बालिग हैं इसलिए, गालिब पे गुफ्तगू हो तो बालिग बुलाइए। हम जैसा गालिब को क्या बयान करेगा, नहीं हकीकत है, हम गालिब को क्या बयान करेंगे। यकसा हुरूफ गालिब बालिग हैं इसलिए, गालिब पे गुफ्तगू हो तो बालिग बुलाइए, उर्दू में और दारू में भी रब्त है यही, अलिफ रे दाल वाओ, दाल अलिफ रे वाओ, समझ। यकसा हुरूफ गालिब बालिग हैं इसलिए, गालिब पे गुफ्तगू हो तो बालिग बुलाइए, उर्दू में और दारू में भी रब्त है यही, उर्दू तो मेरे पास है दारू मंगाइए। उर्दू तो मेरे पास है दारू मंगाइए, उर्दू तो मेरे पास है दारू। ये पाकिस्तान में न जाने क्यों उर्दू बोलने वाले जो माइग्रेटेड लोग हैं उनको हो, गलतियाँ सबसे होती हैं, उनको अब एक रा का एजेंट कहा जाता है। रा एक इंडियन तंजीम है, आया था पाकिस्तानी तंजीम है, इंडिया में पता नहीं कहते होंगे किसी को हमारे नाम से भी, मगर हम लोगों को रा का एजेंट कहा जाता है। खैर पहले मैं ये ऐसा कुछ लिखते हुए अच्छा पहले मैं कुछ लिखते हुए, भैया वहाँ का माहौल ऐसा था, हाँ कि हमें मौत से डर नहीं लगता, मगर हम अपने आंखों के सामने प्लीज हाँ क्या हुआ, कुछ कह रहे? पढ़ने से पहले सोच लेना वापस भी जाना है। हाँ नहीं अब उन तिलों में तेल नहीं है। हाँ सामने मोहल्ले के सामने से गुजर रहा था, यूं करके देख रहा था, चाहे कैमरा मुझे देख रहा हो। हाँ खैर, तो वो दोस्तों रा का एजेंट भाई या तो हो तो आदमी कहे। खैर, तो उस पे एक किता मैंने कहा, हाँ इनका जवाल जब हुआ तो मेरे अंदर कुछ ताकत आई, तो मैंने कहा और उसके सामने आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताज़ा है बिल्कुल। एक लफ्ज़ लुगत में होता है, हाँ तो भाई एक लफ्ज़ लुगत में है इतना सा, यानी थोड़ा सा, ज़रा सा। आप अलिफ ते नून अलिफ सीन अलिफ, लुगत में आपको पूरा लफ्ज़ मिलेगा इतना सा। इसको दिमाग में रखिएगा कि एक दहशत गर्द बोला हो के शामिल राह में खुद, एक दहशत गर्द बोला हो के शामिल, एक दहशत गर्द बोला हो के शामिल राह में खुद, राह को राह कहते हैं क्यों अब आश्कारा हो गया, इतना सा था असलहा कल पास मेरे दोस्तों, इतना सा मिलते ही राह से इतना सारा हो गया।
इतना सा मिलते ही राह से इतना सारा हो गया। एक दहशत गर्द बोला हो कि शामिल राह में खुद, राह को राह कहते हैं क्यों अब आशकारा हो गया। इतना सा था असलहा कल पास मेरे दोस्तों, इतना सा मिलते ही राह से इतना सा राह हो गया। खैर, और असल में चक्कर ये है ना, अब उर्दू वो ज़बान हो गई है और अगले 10 साल के बाद ये मेरा दावा है कि उर्दू ज़बान में अंग्रेज़ी अल्फाज सबसे ज़्यादा होंगे और आज भी हिंदी और अरबी ज़बान के अल्फाज उर्दू में ज़्यादा हैं। उर्दू के अल्फाज सबसे कम हैं, जिस ज़बान को आप उर्दू कहते हैं उसमें उर्दू के सबसे कम अल्फाज हैं। तो ये खैर, हाँ, अब एक किता और सुन लें। ये अपना ये जो अभी ट्रम्प से पहले था, क्या नाम था इसका, ओबामा, इसका ज़माना था। उस वक्त ये किता हुआ था, तवज्जो का तलबगार बस, कि विज़िटिंग कार्ड हर आदमी छपवाता है। हम उर्दू शायर हैं मगर विज़िटिंग कार्ड में हमने भी चाहा कि BA MA किया है तो वो हम लिखवाएं नाम के नीचे। तो हाँ, तो उस पे के विजिटिंग कार्ड, इसका उन्वान है तवज्जो का तलबगार के ओ कह के बाद बधाइयों, मैं बधाइयों का हूँ। जैसे अबे तुबे करते हैं ना, हमारे यहाँ गाली समझे जाता है, दिल्ली में कोई नहीं अबे कह के मोहब्बत है। अबे किधर था यार, ये मोहब्बत का। हम लोग जो हैं बधाइयों शरीफ के वो ओ बात सुनना, ओ ज़रा पानी पिलाना, ये एक है कुछ। तो उस पे है कि ओ कह के बात करने की आदत है कुछ मेरी, ओ कह के बात करने की आदत है कुछ मेरी, ओ कह के कार्ड छपने दिए हाय क्या किया, लिखना न भूलना कहा, ओ BA MA कातिब ने आगे नाम के ओ बामा लिख दिया। ओ BA MA कातिब ने आगे नाम के ओ बामा लिख दिया। वल्दियत चेंज हो गई, हैदर हसनैन जलीसी ओबामा। हाय हाय हाय। अच्छा जी, सियासी भी थोड़ा सा सुन लेना। एक आजकल औरतें ख़ास तौर पे बच्चियाँ अंग्रेज़ी ज़रूर बोलती हैं, उर्दू का आसान सलीस सहल लफ्ज़ मौजूद होते हुए भी अंग्रेज़ी ज़रूर फिट करती हैं। तो उस पे कि चाय की दावत में कल खुद बेटी मरियम ने कहा, नवाज शरीफ की बेटी, चाय की दावत पे कल खुद बेटी मरियम ने कहा, आज मैं उर्दू में इंग्लिश करके फिट पछताई हूँ। चाय की दावत में खुद कल बेटी मरियम ने कहा, आज मैं उर्दू में इंग्लिश करके फिट पछताई हूँ। चाय जब उनसे कहा पी लीजिए, कहने लगी घर से पीटी आई हूँ मैं, घर से पीटी आई हूँ सर, घर से पीटी आई हूँ, घर से पीटी आई हूँ सर, मैं तो पीटी आई हूँ। अब ये कैच करने वाली बात है। खैर, पर्चियों का ज़माना ख़त्म हो गया, नया पाकिस्तान है, पर्चियों का ज़माना ख़त्म हो गया, नया पाकिस्तान है। आजकल जितने शायर हैं सब पर्ची पे ही चल रहे हैं। हाँ, भाई सुन ले, ये शायर थोड़ी है, ये शायर थोड़ी है। हाँ, ये तो तख्लीक़ कार हैं। हाँ, बहरहाल एक नहीं, ये तो मैंने कल सुना दिया था। अच्छा, एक किता, हाँ, ये मैं सुनाना चाहता हूँ। इसमें एक सुक्म को बहुत से लोग सुक्म गर्दानते हैं मगर वो सुक्म नहीं है। अगर किसी मिसरे में तकरार आए और माने दे रही है तो वो हुस्न तकरार हुस्न अब गर्दाना जाता है। खैर, मगर किसी मिसरे में अगर 2 बार कोई लफ्ज़ आ रहा है और दोनों जगह अपने अलग माने उजागर कर रहा है तो वो एक फ़नकारी है, वो सुक्म नहीं है। तो इस पे एक उन्वान है इस क़िते का, गैर हाजिर। हाँ, कि चौथी बीवी की मोहब्बत घर में रखती है मुझे,
बहुत अच्छा। चौथी बीवी की मोहब्बत घर में रखती है मुझे, आपने मुझको बुलाया खैर हाजिर हो गया। चौथी बीवी की मोहब्बत क्या बताऊं आपको, गैर हाजिर जब हुआ मैं गैर हाजिर हो गया। गैर हाजिर जब हुआ गैर हाजिर हो गया। और हाँ, और ये एक ये किसी को सुनाना चाह रहे इसलिए पूछ रहे, दोबारा कह रहे मैं पहुँचू। एक किता और, हम लोगों को जो लोग पजामा पहनते हैं आज भी पाकिस्तान आके, उन्हें MQM के नाम से पहचाना जाता है। MQM तो अभी 83 में बनी है यार। 83 से पहले हम लोग, हमारे यहाँ, हम अपने वालिद साहब से कभी कहते थे, भुट्टो का ज़माना आया था 70-71 का, तो हम लोग कभी कहते थे कि अबू हमें भी शलवार पहन। आप यकीन करो कराची में शलवार नहीं थी, जो माइग्रेटेड लोग थे वो पाजामा पहनते थे, यानी इंडिया से माइग्रेटेड। तो हमने कहा कि हमें शलवार, तो बहुत डांट दिया करते थे, और मरने से पहले मुस्तकिल वो भी शलवार ही पहनते थे। हाँ, तो वो एक इधर रिवाज चेंज हुआ। अच्छा, मेरे बच्चे हैं, कोई पाजामा नहीं पहनता, दोनों बेटे, मगर मुझसे अपना ये हुलिया बदला नहीं जाता है। खैर, उस पर अब ये उर्दू बोलने वालों को MQM और दूसरे नामों से मख्तस कर दिया गया। तो सिंध में एक इलेक्शन जो हो रहे थे, उन दिनों पीपल्स पार्टी से ज़रा अनबन चल रही थी, तो वो उस वक्त ये शेर हुआ। खैर, सब चीज़ों को छोड़ें, आप एक छोटा सा लफ्ज़ है तुम्हारे, इसके इमले को, स्पेलिंग को, हिज्जे को, जो समझे वो इसके हुरूफ याद रखें। ते मीम छोटी है, अलिफ रे बड़ी है, कि हम उर्दू बोलने वाले हैं बस उर्दू ज़बां जैसे। अब ये ज़ुबान अगर मैं बोलूँगा अरबी तो लोग कहेंगे कि इसे जाहिल है, इसलिए अब गलतुल आम ही चल रहा है, ज़बान ही सही है अब, कि हम उर्दू बोलने वाले हैं बस उर्दू ज़बां जैसे, बताना ये ज़रूरी अब समझता हूँ तुम्हें प्यारे। हमें ते मीम छोटी है, अलिफ रे ये बड़ी समझो, मिला लो तो तुम्हारे और अलग कर दो तो तुम हारे। मिला लो तो तुम्हारे और अलग कर दो तो तुम हारे। और एक किता और पेश करूँगा ये, कि कोई जितने इज़्ज़तदार, महज़्ज़ब, तहज़ीब याफ्ता लोग होते हैं वो अपनी बेगमात की इज़्ज़त करते हैं। और हाँ, और सईद यार मेरी बात सुनो, और जो लोग इज़्ज़त करते हैं वो, यानी अपनी बेगमात की हर महज़्ज़ब इंसान इज़्ज़त करता है। हाँ, और जो इस इज़्ज़त को कदर की निगाह से नहीं देखते ना, वो सईद और हमीद और मजीद कह के जलील करते हैं लोगों को। हाँ, तो ये एक, मैं भी उन लोगों में से हूँ जो अपनी बीवी की बात बड़ी इज्जत करता था और सुनता था, मानता था। हाँ, अब नहीं मैं मानता इसलिए कि वो मेरे पास नहीं, 9 साल हुए चली गई ऊपर। आप कहना चाह रहे हैं कि हर शरीफ आदमी बेगम से डरता है? हाँ, कहता कोई नहीं है, डरता ही है। तो अब मैं वाहिद आदमी हूँ जो, मैं वाहिद आदमी हूँ दानिश भाई से इसका सबूत है। मैं वाहिद आदमी हूँ जो ये कल इसमें अपने किते में एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं बीवी से कितना डरता हूँ। मैं कब कहता हूँ माँ के पैर के नीचे नहीं जन्नत, मैं कब कहता हूँ माँ के पैर के नीचे नहीं जन्नत, मगर मैंने जो देखी है मैं उस जन्नत को कहता हूँ। मेरे बच्चों की माँ के पैर के नीचे भी है जन्नत, मैं अपने घर में अपने बच्चों की जन्नत में रहता हूँ। मैं अपने घर में अपने मस्ती करते हैं आसिफ साहब, मैं अपने घर में अपने बच्चों की जन्नत में रहता हूँ।